At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का बवाल दूसरे दिन भी जारी रहा। छिटपुट बवाल के बीच पुलिस और प्रशासन इस पर नियंत्रण पाने का पूरा प्रयास कर रही है। जगह जगह पुलिस तैनात की गई है और प्रशासन बराबर नजर गड़ाए हुए है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, नोएडा में बड़ा बवाल देखने को मिला था। सोमवार को पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया था। फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा सैलरी बढ़ाने को लेकर वो लामबंद हुए थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी तक पलट दी थी। आज अगर दूसरे दिन देखें सर, मंगलवार, तो कैसा वहां का माहौल है? छिटपुट बवाल आज भी देखने को मिला। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की क्या व्यवस्था नजर आई सर? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि जो बवाल है वो दूसरे दिन भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में पुलिस पूरी तरीके से एक समान वहां पर नियंत्रण पाए हुए है, तो कुछ जगहों पर जो है आज भी बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस एक्शन में है। योगी की पुलिस ने 300 प्रदर्शनकारियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाई है। हालांकि वो सैलरी अभी उस पर जो है मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं कर्मचारी। जो सैलरी बढ़ाई गई है उनकी अपनी मांग है, लिहाजा यहाँ पर बवाल जारी है। तो नोएडा में दूसरे दिन जो है कुछ जगहों पर पुलिस से झड़प और पथराव की भी नौबत आई है, वो भी देखने को मिला है। तो ये अभी उनका प्रदर्शन एक तरीके से जारी है, लेकिन धरपकड़ पुलिस ने तेज कर दी है और पुलिस बड़े पैमाने पर यहाँ पर गश्त कर रही है। खुद नोएडा की जो पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, उनका भी मूवमेंट लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से जो है डीजीपी जो है वो और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दोनों लोग निगरानी कर रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद वो भी लगातार पल पल की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो जो है भीड़ 2 से 3 जगहों पर आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस की गाड़ियों पर पथराव होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने थोड़ी देर में ही फिलहाल हालात पर काबू पा लिया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज पुलिस जो है वो उसका मूवमेंट वहां पर बना हुआ है। और साथ ही जो पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, वो लगातार जहां भी उन्हें सूचना मिल रही है वो भ्रमणशील हैं, आवश्यक दिशा निर्देश भी देती हुई नजर आ रही है। तो इस बीच जो है डीजीपी राजीव कृष्ण ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा है, हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई भी उपद्रवियों से कराई जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की ओर से भी हिदायत दी गई है और जानकारी दी गई है कि अब तक 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अफवाह फैलाने वाले कुछ ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर भी पाए गए हैं। 50 एक्स हैंडल के जरिए हिंसा के लिए उकसाया गया है। तो कुल मिलाकर के हिंसा में पुलिस को प्रथम दृष्टया साजिश नजर आ रही है कि ये साजिशन सब कुछ किया गया है जो हिंसा भड़की है नोएडा में, और पुलिस इसको लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात फैक्ट्री कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ा दी है। न्यूनतम मजदूरी दरों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से लागू होगी। सोमवार को बवाल के बाद हाई लेवल कमेटी ने रात में कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसके बाद रात 1:30 बजे सरकार ने आदेश जारी कर कमेटी की सिफारिशों पर मोहर लगा दी है। तो जरा एक नजर डालने की गौतम बुद्ध नगर और जो गाजियाबाद है वहां पर जो बढ़ी हुई सैलरी है, जो मौजूदा सैलरी थी अकुशल कर्मचारियों की उनकी 11,300
13 थी, अब 13,690 कर दी गई है। अर्ध कुशल कर्मचारियों की जो 12,445 थी, उनकी बढ़ाकर 15,059 कर दी गई है। और कुशल जो कारीगर हैं उनकी 13,940 थी, वो 16,868 कर दी गई है। ऐसे ही नगर निगम वाले जो जिले हैं उनमें अकुशल 11,313 थी, वो बढ़ा करके 13,006 कर दी गई है। और अर्थ कुशल इनकी 12,445 थी, उनकी बढ़ा करके 14,306 कर दी गई है। कुशल कारीगर जो थे उनकी 13,940 से बढ़ाकर 16,025 कर दी गई है। तो अन्य जिलों में अगर स्थिति देखें तो उनमें अकुशल 11,313 इनकी मौजूदा सैलरी थी, इन्हें जो बढ़ाया गया है वो अब 12,356 मिला करेंगे। अर्ध कुशल जो हैं कारीगर उनकी 12,445, उन्हें बढ़ा करके 13,591 कर दी गई है। और कुशल कारीगर जो है उनकी 13,940 से बढ़ाकर 15,224 कर दी गई है। लेकिन ये कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और कर्मचारियों का कहना है कि उनकी और सैलरी बढ़ाई जाए। इससे महंगाई के इस युग में फिलहाल उनका कोई गुजारा नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी है वो फैक्ट्री कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो भी आपको बता देते हैं। और फैक्ट्री कर्मचारियों की मांगे हैं कि हरियाणा में करीब 35% वेतन बढ़ा है, उसी तरह यूपी में भी सैलरी बढ़ाई जाए। ओवर टाइम करने पर दोगुना भुगतान मिले, बोनस सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए, हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप मिले, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी रहे, छुट्टी के दिन काम कराया जाए तो दोगुना भुगतान हो, फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का पूरा पालन हो। ये मांग कर्मचारियों ने की है। अब आपको बता दें जो सोमवार को 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई थी, ये जानकारी आज निकल करके आई है। और यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था अलग अलग इलाकों में। और आपको बता दें 9 अप्रैल से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर ये कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। 42,000 कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें से 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में ये तोड़फोड़ किए जाने की सूचना मिली है। 50 से ज्यादा गाड़ियां इस हिंसा में जलाई गई हैं। 150 से ज्यादा वाहन भी तोड़े जाने की जो है जानकारी है। और इसके अलावा पुलिस पर भी पथराव करने का जो सामने आया था, आपने देखा होगा, उसके वीडियो भी आए थे। तो कुल मिलाकर के सोमवार को जो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, उस पर फिलहाल मंगलवार को धीरे धीरे पुलिस ने नियंत्रण पा लिया है। और काफी हद तक हालांकि अभी भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं और उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि पुलिस प्रशासन की ज्यादा मौजूदगी है, इस वजह से वो अपनी मंशा में कामयाब उतना नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज एक बाइट आपको सुनाते हैं जो डीसीपी सेंट्रल हैं सैव्या गोयल, उन्होंने जारी किया है। उनका कहना है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ही घटना को 3 अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस घटना में घरों में काम करने वाली महिलाओं ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। स्थिति पूरी तरह काबू में है। तो ये महिलाएं फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूर नहीं है, ये स्थिति स्पष्ट की। जरा इसे सुन लेते हैं। अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ही घटना को 3 अलग अलग जगहों का बताया जा रहा है। इस घटना में कुछ महिलाएं जो घरों में काम करती हैं अपनी वेतन वृद्धि की मांग रख रही थी। ये महिलाएं फैक्ट्रियों में श्रमिक नहीं हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। तो ये बयान सुनने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ ही घरों में काम करने वाली मेड भी अब अपनी आवाज को बुलंद करने लगी हैं। उनका भी कहना है कि उनका भी जो मानदेय मिलता है वो बढ़ाया जाए, अन्यथा की स्थिति में वो घरों में काम नहीं करेंगी। तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, एक नई जो है सरकार के सामने। अब उनका भी आंदोलन तेज हो गया है। अब मेड से कैसे निपटा जाएगा ये भी देखना रहेगा। फिलहाल नोएडा की स्थिति जो है वहां पर पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात है और कर्मचारी
लगातार अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें हरियाणा की तर्ज पर उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक उनकी हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी या इसी तरीके का आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर जो हमारे पास जानकारियां आ रही हैं, उसके मुताबिक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं राजीव कृष्ण, उनका एक बयान आया है, उसे भी बता देते हैं। जनपद नोएडा में श्रमिक आंदोलन की स्थिति पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार उच्च स्तरीय निगरानी रखी जा रही है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण एवं अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यस द्वारा कंट्रोल रूम से पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये लगातार आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे समय पे बवाल हो रहा है जब इसी उत्तर प्रदेश में जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा के सभी थानाध्यक्षों, राजपत्रित अधिकारियों एवं अन्य जनपदों से नोएडा में कानून व्यवस्था हेतु जो पहुंचे हुए अधिकारी हैं, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर स्थितियों की अगर बात करें तो अब स्थितियों पर नियंत्रण तो पा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति इसलिए कही जा सकती है क्योंकि कर्मचारियों की जो मांग है उनको लगता है कि उनकी वो पूरी नहीं हुई है। इस वजह से वो बराबर लगातार यहाँ पर जो है डटे हुए हैं। जैसे ही मौका मिलता है अपनी आवाज को वो बुलंद करने लगते हैं और अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो ये पूरा मामला है वो प्रशासन और सरकार को लगता है कि किसी साजिश के तहत ये पूरा मामला खड़ा किया गया है, इसमें बड़ी साजिश है, उसके लिए भी जांच बिठा दी गई है। हो सकता है कि आगे चलकर इस मामले का खुलासा करें, लेकिन जो ये भड़के हैं कर्मचारी, उनके बारे में अगर जानकारी लोग चाहते हैं कि ये आखिर नौबत क्यों आई, तो जो नौबत की बात करें तो नौबत के पीछे हरियाणा राज्य ये बताया जा रहा है। हरियाणा में चूंकि सैलरी बढ़ाई गई है, पड़ोसी राज्य है, वहां से सटा हुआ राज्य है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश तक बात आते आते नोएडा तक आ गई। नोएडा में बड़े पैमाने पर चूंकि फैक्ट्रियां हैं वहां काम करते हैं और उसके बाद इनकी मांग को लेकर इनके अंदर से आवाजें उठने लगी। शुरुआती दौर में इतना गंभीरता से इनकी मांगों को नहीं लिया गया। सोमवार को ये जब अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे उस तरीके से कोई सुनने वाला नहीं था, तो धीरे धीरे करके ये लोग जो है हिंसा पर उतर आए और जबरदस्त इनका प्रदर्शन हुआ, जहां पर आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली। इस बीच जो है ये बताया गया कि जो प्रशासन है उसका कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके इन संदेशों को एक भेजा गया और उसके बाद एक जो है अफवाह जैसी फैलाई गई, जिसके वजह से ये नौबत आई। तो कुल मिलाकर ही जांच में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले पर भी पुलिस बेहद सख्त है। डीजीपी राजीव कृष्ण के मुताबिक 50 से अधिक जो बॉट हैंडल हैं उनको चिन्हित किया गया है। इनकी एसटीएफ जांच करेगी, यानी अब एसटीएफ के रडार पर हैं ऐसे लोग जो इस तरीके का अगर जो प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनकी जांच सीधे तौर पर एसटीएफ करेगी। डीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। ये बॉट हैंडल पिछले 24 घंटे के भीतर बनाए गए हैं, ये भी एक जांच का विषय है। अगर 24 घंटे के अंदर इन्हें जनरेट किया गया है तो निश्चित तौर पर एक ये साजिश है और इसीलिए इनको जनरेट किया गया। कुल मिलाकर ये नोएडा में श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर अफवाह फैलाने तथा भ्रामक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया है। ये डीजीपी की ओर से भी बयान दिया गया। प्रथम दृष्टया यह एक संगठित षड्यंत्र की ओर संकेत करता है।
फिलहाल सभी जो हैंडल्स हैं वो डिजिटल ट्रेल की विस्तृत जांच एसटीएफ करेगी, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है। और जो पुलिस कमिश्नर है, थोड़ी देर पहले लक्ष्मी सिंह का भी बयान आया कि 83 स्थलों पर करीब 42,000 श्रमिक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। केवल 2 स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक हुई। 78 स्थानों पर जो श्रमिकों को बातचीत कर शांतिपूर्वक हटा दिया गया था। बाहरी जिलों से आए कुछ लोगों ने माहौल को भड़काने और हिंसक बनाने की कोशिश की। ऐसे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की पहचान सीसीटीवी से की जा रही है। तो ये स्थितियां हैं। और अभी तक आपको बता दें, एडिशनल सीपी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा, उनके मुताबिक 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये संख्या बढ़ती जा रही है, मुकदमे की भी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि दूसरे दिन, जो पहले दिन जितना जबरदस्त हिंसक था, दूसरे दिन छिटपुट मामले सामने आए, लेकिन पुलिस ने उन पर नियंत्रण पा लिया है। जी बिल्कुल। तो देखिए, नोएडा में जो फैक्ट्री कर्मचारी हैं वो सैलरी बढ़ाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया था और दूसरे दिन जो है छुटपुट जो है प्रदर्शन देखने को मिला। पथराव भी की भी खबरें आई हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन की जो है कड़ी निगरानी है, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। 300 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई है और इस मामले में जो है गिरफ्तारी के बाद कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और साफ संदेश है कि जो अफवाह फैला रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच एक बड़ी बैठक जो है आपातकालीन बुलाई गई थी सोमवार की देर रात, और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि फैक्ट्री कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है वो 3,000 रुपए तक जो है बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल अगर नोएडा में देखें तो अब स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है उन पर पुलिस लगातार निगाह बनाए हुए है। अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स लगातार जो है निगरानी कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, और जो प्रदर्शनकारी हैं वो अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार भी कर रही है। तो आगे की क्या कुछ हालात हैं नोएडा के और क्या कुछ जो है निकलकर सामने आएगा, इस बीच कोई बड़ी साजिश है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।